है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले। कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। जी हां, भारत की तपोभूमि ऐसे कई वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर देश को आजादी दिलाने भिन्न भिन्न रूप में अपना अहम योगदान दिया है। जिनमें से एक नाम है अवंती भाई लोधी का, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। तो चलिए आज हम आपको अपने खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में ऐसी ही परम वीरांगना अवंती भाई लोधी जी की जीवन से जुड़ी खास बात बताएंगे। देखिए अवंती बाई लोधी वीरांगना की ये कहानी। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले। कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अंग्रेज सेना से लोहा लिया था। अंग्रेजों के साथ लड़ाई में 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई शहादत को प्राप्त हुई थी। उनकी स्मृति में ही अखिल भारतीय लोधी महासभा हर साल 20 मार्च को रानी वीरांगना अवंतीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मध्य प्रदेश में 16 अगस्त 1831 को मनकेहणी जिला सिवनी के जमींदार राव झुजार सिंह के वीर बालिका अवंतीबाई का जन्म हुआ था। रानी अवंतीबाई ने अपने बचपन से ही तलवारबाजी घुड़सवारी की कला में महारत हासिल की थी। वीरांगना की जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी वीरता और शौर्य की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी। इसी बीच पिता झुजार सिंह ने रानी अवंतीबाई के विवाह का प्रस्ताव अपने सजातीय रामगढ़ मंडला के राजपूत राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य सिंह के लिए भेज दिया। विक्रमादित्य ने रानी से विवाह प्रस्ताव को स्वीकारा। विवाह के कुछ साल बाद राजा लक्ष्मण सिंह का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के बाद राजकुमार विक्रमादित्य सिंह ने राजपाट संभाला। साथ में रानी अवंतीबाई रामगढ़ के दुर्ग में अपने 2 पुत्रों अमान सिंह और शेर सिंह के साथ जीवन बिताने लगी। लेकिन कुछ समय बाद विक्रमादित्य सिंह का स्वास्थ्य भी क्षीण होने लगा और उनकी मौत हो गई। अब नाबालिग पुत्रों की संरक्षिका के रूप में राज्य शक्ति रानी के हाथों आ गई। रानी ने राज्य के कृषकों को अंग्रेजों के निर्देशों को न मानने का आदेश दिया। इस सुधार कार्य से रानी की लोकप्रियता बढ़ी। 1857 ईस्वी में सागर एवं नर्मदा परिक्षेत्र के निर्माण के साथ अंग्रेजों की शक्ति में वृद्धि हुई। अब अंग्रेजों को रोक पाना किसी एक राजा या तालुकेदार के वश में नहीं रहा। रानी ने राज्य के आसपास के राजाओं, परगनादारों, जमींदारों और बड़े मालगुजारों का विशाल सम्मेलन रामगढ़ में आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता गढ़पुरवा के राजा शंकर शाह ने की। इस गुप्त सम्मेलन के बारे में जबलपुर के कमिश्नर मेजर इस्काइन और मंडला के डिप्टी कमिश्नर वॉडिंगटन को भी पता नहीं था। गुप्त सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रचार का दायित्व रानी पर था। एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित करना। पत्र में लिखा गया, अंग्रेजों के संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर में बैठो।
पत्र सौहार्द और एकजुटता का प्रतीक था, तो चूड़ियां पुरुषार्थ जागृत करने का सशक्त माध्यम बनी। पुड़िया लेने का अर्थ था अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में अपना समर्थन देना, और इसलिए रानी का नाम 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कट्टर विरोधी के रूप में जाना जाता है। रामगढ़ के राजा विक्रमजीत सिंह को विक्षिप्त तथा अमान सिंह और शेर सिंह को नाबालिग घोषित कर रामगढ़ राज्य को हड़पने की दृष्टि से अंग्रेज शासकों ने पालक न्यायालय कोर्ट ऑफ वार्ड्स की कार्यवाही की एवं राज्य के प्रशासन के लिए सरबराह कर नियुक्त कर शेख मोहम्मद तथा मोहम्मद अब्दुल्ला को रामगढ़ भेजा, जिससे रामगढ़ रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड्स के कब्जे में चली गई। अंग्रेज शासकों की इस हड़प नीति का परिणाम भी रानी जानती थी, फिर भी दोनों सरबराहकारों को उन्होंने रामगढ़ से बाहर निकाल दिया। एक तरफ रानी अपने पारिवारिक हालातों में व्यस्त थी, तो दूसरी तरफ लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के जरिए तेजी से साम्राज्य विस्तार कर रहा था। डलहौजी की नजर रानी के रामगढ़ पर थी। डलहौजी ने रामगढ़ को अपना निशाना बनाया और पूरी रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया। रामगढ़ राज परिवार अंग्रेजी पेंशन पर आश्रित हो गया, लेकिन बेबस रानी महज अपमान का घूंट पीकर सही समय की प्रतीक्षा करने लगी। और यहाँ मौका हाथ आया 1857 की क्रांति में, जहाँ रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ सेना को एकजुट किया और उनसे लोहा ले लिया। 20 मार्च 1858 का दिन था। इस दिन अपनी मुट्ठी भर सेना से रानी ने अंग्रेजों को पानी पिला दिया, लेकिन किसी के साथ ना देने के कारण रानी ने अपने ही कटार से अपना जीवन समाप्त कर स्वाधीनता का सौदा नहीं किया। अंग्रेजों की कई गुना अधिक समृद्ध सैन्य ताकत के बावजूद रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वह संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर रानी अवंतीबाई लोधी इतिहास में अमर हो गई। रानी अवंतीबाई लोधी ने मृत्यु के पूर्व एक पत्र ब्रिटिश शासन के लिए इस प्रकार लिखे थे, जो इस प्रकार है: ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने ही इस विद्रोह के लिए उकसाया था। ये सभी प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा पत्र लिखकर रानी अवंतीबाई लोधी ने हजारों लोगों को फांसी और अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार से बचा लिया। रानी अवंतीबाई लोधी जी का साहस, वीरता, प्रजावत्सल शासन, स्वाभिमान, नेतृत्व क्षमता तथा मातृभूमि प्रेम सदैव अनुकरणीय है। भारत सरकार के द्वारा रानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान में 2 बार वर्ष 1986 व वर्ष 2001 में डाक टिकट जारी किए हैं। मंडला नगर को छोड़कर पूरा जिला स्वतंत्र हो चुका था। अवंतीबाई ने विजय के लिए सिपाहियों सहित प्रस्थान किया। रानी की सूचना प्राप्त होने पर शाहपुरा और मुकास के जमींदार भी मंडला की ओर रवाना हुए। मंडला पहुंचने के पूर्व खड़देवरा के सिपाही भी रानी के सिपाहियों से मिल गए। खैरी के पास अंग्रेज सिपाहियों के साथ अवंतीबाई का युद्ध हुआ। वॉडिंगटन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कुछ नहीं कर सका और मंडला छोड़ सिवनी की ओर भाग गया। इस प्रकार पूरा मंडला जिला एवं रामगढ़ राज्य स्वतंत्र हो गया। इस विजय के उपरांत आंदोलनकारियों की शक्ति में भी कमी आ गई, किंतु उल्लास में कमी नहीं आई। रानी रामगढ़ वापस हो गई।